हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो जिन लोगों ने भी पहला एपिसोड देख लिया है वो पहले एपिसोड को स्किप करके दूसरे एपिसोड को देख सकते हैं। मैं इसी वजह से दो के दोनों एपिसोड्स को साथ में मर्ज करके डाल रहा हूँ कि जिन लोगों ने पहला एपिसोड तक रीच नहीं पहुंची है तो वो पहला एपिसोड भी देख लें। तो और प्लीज़ गाइस, इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट है, तो जाके इसका फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन सब चेकआउट करें। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो शुरू करते हैं अपनी मांगा, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना। यार होता है जो हमारा डेस्कटॉप होता है उसने हमारे मेन कैरेक्टर के फ्रेंड्स के साथ सब कुछ बेचा हुआ होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। कहता है किसने बेचने की कोशिश करी, तुम्हें कितने बुली करा, मुझे दिखाओ उसको। हमें दिखाया जाता है, वो उस देखने के लिए आए होते हैं। और ये होता है हमारा पार्क डेस्कटॉप। इस बंदे का नाम है पार्क डेस्कटॉप। तो अभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो बैठ के वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या इस बंदे ने तुम्हें फोर्स करा है सब कुछ खरीदने के लिए? ये तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन मुझे याद है ये बंदा तो इनविंसिबल के साथ में था। अरे यार, सच में मुझे इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या अब मैं अगर से कुछ भी करा तो वापस से इनविंसिबल मेरे से लड़ाई करने की कोशिश करेगी, या तो मुझे रिक्रूट करने की कोशिश करेगी? मैंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से उनको अवॉइड करा है। तो भी कहता है हमारा मेन कैरेक्टर गाइस, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं इस बंदे के सामने नहीं जा सकता। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये सब के सब ये इनविंसिबल के बंदे हैं। वो किसी पर्सनल रीज़न की वजह से थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। मैं सच में तुम लोगों से काफ़ी दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। तभी कहते हैं अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने इतना बोला है यही हमारे लिए काफ़ी है। वैसे भी अब हम उनके सामने नहीं जाएंगे, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी एक बार हमें सामान बेच चुके हैं तो बार बार थोड़ी ना बेचेंगे, तो यहाँ से चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी उदास लग रहा होता है, कहते सॉरी गाइस। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि कुछ समय बाद का सीन, और हमें दिखाया जाता है वहीं पे डेस्कटॉप बैठा होता है, उसके साथ के बंदे बैठे हुए होते हैं। और वो कहते हैं यार आज का तो बहुत ज़्यादा हमने कमा लिया, वैसे भी मुझे नहीं लगा था कि उन बंदों के पास इतना पैसा होगा। तभी कहता है अच्छा। तभी वो कहते हैं वैसे भी अब मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं काफ़ी सारी चीज़ तरीके से पैसे कमा सकता हूँ। हाँ, ये चीज़ें फेक हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे अब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी वो एक बंदा कहता है लेकिन डेस्कटॉप सच 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 बताना, क्या फिलिप्स को इसके बारे में पता है? तभी वो कहता है कि क्या? वो कहता है हाँ, मैं पूछ रहा हूँ फिलिप्स को इसके बारे में पता है, क्योंकि इनविंसिबल क्या जानती है ऐसे बिजनेस के बारे में? तभी वो कहता है नहीं, फिलिप्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और वैसे भी ये मेरी साइड की पॉकेट मनी है जो मैं कमा रहा हूँ। ये एक तरह से समझ लो मेरी साइड की इनकम है, तो मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तभी वो कहता है चलो फिर अब वापस से कुछ जगह चलते हैं और इन सब चीज़ सामान को बेचते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा था फर्स्ट ईयर के हॉलवे में आ चुके होते हैं, और वो सारी सारी चीज़ें सबको बेच रहे होते हैं। तुझे वॉलेट चाहिए हैं? तभी कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। यार लग्जरी ब्रांड है, मैं तुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट में दे दूंगा। भाई वो सबको बुली कर करके सामान बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। किसी को हर एक जगह मतलब एकदम एकदम गुस्सा सा आ रहा है इसके हरकतें देख के। तभी हमें देखता है एक बंदा मना करता है, उसे बहुत मारता है। वो कहता है कि क्या तूने कैसे बोला कि ये सारी सारी चीज़ें फेक हैं? और उसे बहुत मार रहा होता है। हमें दिखाया जा रहा था बहुत सारे लोग उसको पैसे ट्रांसफर भी कर देते हैं, और वो सारे सारे पैसों को लेके कह रहा था यार सच में आज तो काफ़ी अच्छा बिजनेस हो गया मेरा। वैसे भी मुझे नहीं लगा था पैसा कमाना इतना ज़्यादा ईजी होगा। तभी हमें दिखाया जाता है उसके सामने वही हमारे मेन कैरेक्टर के तीनों दोस्त बैठे हुए होते हैं। वो कहते हैं अच्छा ये तो वही बंदा है ना जिनको हमने सामान बेचा था? तो वो कहता है हाँ ये वही है। और तभी कहता है क्या कैसा रहेगा इनको वापस से सामान बेचे? तभी कहता है लेकिन ये खरीदेंगे तभी हमारा डिसॉप कहता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, क्योंकि जिनको हम एक बार सामान बेच चुके हैं उनको वापस से बेच सकते हैं, क्योंकि ये सारे सारे हैं तो आखिरकार लूजर्स ही। तभी हमें दिखाया था उनके पास आता है, कहता है गाइस मुझे तुमसे थोड़ी देर बात करनी है, क्या साइड में चलोगे? तभी वो कहते हैं कि हाँ बताओ। तो वो साइड में आ चुके होते हैं। तभी हमें दिखाया था, वो कहता है मैंने तुम्हें जो चीज़ें दी तुमने उसका इस्तेमाल कर रहे हो? तभी कहता है हाँ हम लोगों ने उसे घर पे रखा हुआ है। तभी कहता है अच्छा सच में? तो क्या ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक और चीज़ लेके आया हूँ। ये जो एक मैं तुम्हारे वॉलेट लेके आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये ब्रांड न्यू है, यूज्ड वन। मतलब ब्रांड न्यू है यूज वन। तभी कहता है वैसे भी ये रियल प्रोडक्ट है, मैं तुम्हें सिर्फ ये 2 लाख 1 में दे दूंगा, बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रहा हूँ दोस्तों, ले लो। तो भी कहता है लेकिन हमने पिछली बार भी तो खरीदा था। तो भी कहता है तो क्या हुआ, तुम वापस से खरीद लो। कहता है लेकिन हमें जरूरत नहीं है। तो कहता है वो हमारे शॉप कहता है अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना। वो कहता है कि हमारे ऑफकोर्स हमारे पास कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी ना होगी। तभी कहता है अभी हमारा जो प्रेसिडेंट होता है एनिमे क्लब का, वो कहता है भाई सुन ना, मैं बहुत प्यार से तेरे से कह रहा हूँ प्लीज हमें ये नहीं खरीदना। तभी कहता है क्या बोला तूने? डिसॉप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी वो एकदम खींच के हमारे प्रेसिडेंट के थप्पड़ मार देता है। तभी वो कहता है मैंने भी तुझे बड़े प्यार से पूछा ना कि खरीद ले। तभी मैं दिखाया तो कहता लेकिन फिर भी हमने आखिरी बार भी तो खरीदा था और मेरे पे पैसा नहीं है। तभी कहता है ठीक है तो एक काम करो, तुम छोटे छोटे अमाउंट्स में हर महीने एक ईएमआई बना दो और उससे पे करते रहना, ये ठीक रहेगा ना तुम्हारे लिए बच्चे? तभी कहता लेकिन क्या ये सारी सारी चीज़ें फेक नहीं है? वो मोटा सा बंदा बोलता है। तो कहता क्या क्या बोला तूने फेक? और एकदम उसकी तरफ देखता है, उसके पेट पे खींच के मुक्का मार देता है। और हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था साले मोटे तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना बोलने की? तुझे पता है मैंने कितनी मेहनत से सारी सारी चीजें लाई हूँ, उसे बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। हमारा मोटा पेट पकड़ नीचे गिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है, कहता है और वैसे भी मुझे तुझे मार के बहुत ज्यादा मजा आया, क्या सही जगह तेरे मुक्का लगा है। तभी वो कहता है तो तू खरीदेगा नहीं खरीदेगा? प्रेसिडेंट के पास वापस आ जाता है।
प्रेसिडेंट कहता है नहीं मैं नहीं खरीदूंगा। उसके हाथ में चिप्स का पैकेट होता है और वो उसके आसपास से ना मट्टी उठाता है, उस चिप्स के अंदर डाल देता है, कहता है कि ठीक है तू नहीं खरीदेगा, और उसके अंदर एक चीज़ और डाल देता है, देख लो स्क्रीन के ऊपर क्या है। तभी मैं दिखाया जाता हूँ, कहता है अब इसे खा लिया, मैं तो ये यहाँ से जाने दूंगा चुपचाप से। तभी कहता है प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी कहता है क्या तू नहीं खाएगा, उसका मुंह पकड़ता है और जबरदस्ती उसके मुंह के अंदर डाल देता है, कहता है अब इसे चबा। वो चबा नहीं रहा था भाई, उसकी जॉ पे लगातार मुक्के मार रहा था, तो बाल पकड़ लेता और लगातार उसकी जॉ पे धड़ाधड़ मुक्के मार रहा होता है। कहता है चबा इसे, उसके मुंह से खून आने लग जाता है। तभी कहता है क्या तू अभी भी खरीदेगा नहीं? जैसे वो नीचे गिर जाता है सर सर पे मुक्के मार रहा होता है। तभी कहता है क्या तू नहीं खरीदेगा? और मैं दिखाया था उसका वहीं पे पेशाब निकल जाता है। तभी कहता है कि क्या हुआ? तभी दूसरा बोलता है अरे रुक जाओ, मैं पैसे भेज रहा हूँ, मैं पैसे भेज रहा हूँ। तभी हम दिखाया था वो उसको 1 लाख वॉन्ट ट्रांसफर कर देता है। तभी कहता है ये हुआ ना, अगर तुम इससे पहले ही कर लेते तुम्हें इतना ज़्यादा मेरा गुस्सा सहने की जरूरत ही ना पड़ती। चलो तुम वैसे भी काफ़ी अच्छे बंदे हो, अब तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये लो ये वॉलेट तुम्हारा है। और मैं दिखाया जाता है वो वॉलेट उसने कहाँ पे फेंका होता है, तुम्हें देख लो। तभी मैं दिखाया जाता है उसे दोनों बंदे जो होते हैं वो संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो उसे लेके जा रहा होता है। तभी हम सामने से हमारा मेन कैरेक्टर आ रहा होता है और वो देखता है ये क्या हो रहा है, और वो देखता है कि वो उसको संभालते हुए प्रेसिडेंट को लेके जा रहे होते हैं। कहते गाइस तुम क्या कर रहे हो, ये क्या हुआ? तभी हमें दिखाया जा रहा था वो भाई उसको बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई थी, चल भी नहीं पा रहा होता। तभी कहता है हुआ क्या, मुझे ये तो बताओगे? तभी वो कहता है सारी सारी बातें बता देता है उसको। तभी वो कहता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, उससे गुस्से से कहाँ पड़ा होता है। कहता है नहीं हम मैं नहीं सह सकता, ये सच में सच में बहुत ज़्यादा हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाया जाता हूँ मेन कैरेक्टर रात में अपने घर के बाहर बैठा हुआ होता है, कह रहा था सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सारे लोग मेरे दोस्तों को परेशान कर रहे हैं, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। वो मैं उनको जाके सामने से लड़ाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं हेजिटेट कर रहा हूँ क्योंकि वो सारे के सारे इनविंसिबल के हैं और इनविंसिबल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ग्रुप है। इसी वजह से क्या मैं वापस से एक डरपोक बन चुका हूँ, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? तभी मैं दिखाता हूँ पीछे लिमिचन आती है, कहती है ये लूज़र तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी कहता है अरे लिमिचन, तभी कहती हमारे लिमिचन की तुम एकदम सही टाइम पे आ चुके हो मेरे को सामने, अब मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या करवाना है। सीन चुपचाप में दिखाया जाता है, वो कह रही थी आसपास नजर रखना ठीक है ना। तभी वो कहता है तुमने वापस से ये सब कुछ शुरू कर दिया है, मैंने तुम्हें बोला था ना स्मोकिंग छोड़ दो, स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। तभी वो कहती है कि मैंने तुम्हारा ओपिनियन पूछा और वैसे भी तुम्हारे ऐसा लूजर आजकल कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगा। तभी कहता है सॉरी सॉरी सॉरी। तभी कहता है लेकिन लिमिचन मेरे माइंड में एक चीज़ चल रही है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ। तभी कहती है हाँ बोलो। तभी कहता है कि एक्चुअली जो मेरे क्लब के फ्रेंड्स हैं उनको कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और वो लोग उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहे हैं और वो सारे के सारे इनविंसिबल के हैं। क्या मुझे उनको सामने जाके फ़ाइट करनी चाहिए? क्या मुझे इनविंसिबल को सामने जाके उनसे उस बारे में बात करनी चाहिए? क्या वैसे भी मुझे इन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ? क्या मुझे उनके सामने जाके उनसे वापस उस पैसे की डिमांड करनी चाहिए जो उन्होंने मेरे दोस्तों से छीने हैं और उन्हें रोकने को कहना चाहिए? क्या ये सारी सारी चीज़ें मेरे ऊपर बैकलैश नहीं कर जाएंगी? क्या वो लोग मुझे फिर से टारगेट नहीं करने लग जाएंगे? क्या तुम्हारा क्या कहना है, क्या मैं इनविंसिबल के पास जाऊँ कि ना जाऊँ? है लिमिचन जैसे पीछे मुड़ के देखता है, लिमिचन गाय चली गई होती, कहती क्या तुम चले गए? तभी मैं दिखाया था, मैं लिमिचन कहती है कि ओ लूज़र क्या वहाँ पे बैठे बैठे तुम बड़बड़ा रहे हो? ठीक है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया? वो कहती है हाँ अभी अभी। और वैसे भी तुम्हें जाके इनविंसिबल से लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हारे ऐसे ट्रैश जो है वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएगा और तुम्हें इससे डील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम उनके पास जाओगे तो तुम्हें ट्रबल ही मिलेगी और तुम्हें वापस से टारगेट कराया जाएगा। बिल्कुल सही है। और तुम्हारा ऐसा लूज़र एग्जैक्टली कर भी क्या सकता? तभी कहते क्या कि मतलब क्या तुम्हारा? तभी वो कह रही थी कि तुम यही तो चाहते थे कि कोई तुम्हें परेशान ना करे, लेकिन अब तुम देखो सच में तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहा। तुमने थोड़ी फाइट सीख ली है तो इसकी वजह से अब तुम्हारे पास कोई भी नहीं आता, तुम्हें कोई परेशान नहीं करता, कोई तुम्हें बुली नहीं करता। यही तो तुम चाहते थे ना? मैंने सही बोला कि नहीं बोला? और तुम्हें अपनी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा लो रखना चाहिए। अगर तुम हर एक चीज़ में अपनी नाक घुसाओगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम कोई हीरो नहीं हो, कोई चैंपियन ऑफ जस्टिस नहीं हो। समझ में आई तुम्हारे? तो और वैसे भी एक चीज़ ध्यान में रखना, लूज़र की जब बंदा कोई स्ट्रांग होता है तो उसके सामने कोई एक ना एक दिन कोई ना कोई उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग बंदा मिल जाता है। और वैसे भी तुम्हें हर एक जगह इधर उधर जाकर उछलना नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए ही दिक्कत होगा, तुम खुद को ही हर्ट कर लोगे। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि बात तो इसने एकदम ही सही कही है, मैंने लड़ाई सीखी इसीलिए थी कि क्योंकि मैं चाहता था कि कोई मुझे बुली ना करे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है, मुझे याद है कि कोई भी मुझे परेशान नहीं करता, कोई मेरे पास आने की कोशिश नहीं करता। मुझे क्या अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचे रखना चाहिए? तभी मैं दिखाया जा रहा होता है वो स्कूल के अंदर
जा रहा होता है और वहाँ पे सामने वापस से वही हमारा डेसॉप खड़ा हुआ होता है और वो उन बच्चों को परेशान कर रहा होता है। कहता तो तुम अपना बैलेंस पेमेंट कब करोगे, और वैसे भी तुम्हारा वो दोस्त कहाँ गया जो चश्मे वाला था। तभी हमारा जो लोग होते हैं वो कह रहे थे आज वो एब्सेंट है। तभी हमें दिखाया जा रहा था अंदर से हमारी जो हमारी डिसॉम होती है वो बाहर आती है, कहती है यहाँ पे हो क्या रहा है। और ये वही बंदा है ना जो लग्जरी आइटम कह के फेक आइटम बेचता है। तभी कहता है अरे वाह, तो तुम्हें भी एक चाहिए क्या। वो कहती है कि नहीं, वैसे भी सारे सारे फेक ही है ना, मैं क्यों लूंगी। और तुम्हें ऐसे बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए, इनको लग्जरी आइटम कह के चीज़ें नहीं बेचनी चाहिए। तभी हमारा जो डेस्कटॉप होता है वो कह रहा होता है कि ये सारी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रियल है, ठीक है ना, और मुझे पता है कि मुझे अपना बिजनेस कैसे रन करना है, तो तुम फालतू में मेरे से पंगे मत लो। और वैसे भी मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारा चेहरा काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, कैसा रहेगा कुछ पैसे ले लो और मेरे साथ पूरा दिन बिताओ। और वैसे भी तुम्हारी ऐसी लड़कियां जो होती हैं वो कुछ पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं, सही कहा ना। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा डायन होता है जो काफ़ी गुस्से में आता है, कहता है ये तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे ड्रेसों के बारे में बोलने की, मैं तो ये छोड़ूंगा नहीं। इतनी जैसे कॉलर पकड़ता है। तभी हमारा जो बुली होता है उसने सर पे अपना हेड पर दे देता है, कह रहा था कि ये तुझे क्या लगा, तू काफ़ी ज़्यादा माइटी है क्या है, और तेरी हिम्मत कैसे मेरी कॉलर पकड़ने की। और वो तुरंत उसके साइड में आता है और एक खतरनाक मुक्का उसके पेट पे मारता है। और मैं दिखाया था हमारा डायन जो उड़ता हुआ काफ़ी दूर जाके गिरता है कमरे के अंदर। ओ भाई मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये चीज़ देख के कि हमारा डायन भी पिट गया। तभी मैं दिखाया जा रहा था, क्या कह रहा था कि बहुत ज़्यादा बुरी तरह से लगी है मेरे। तभी कहता है ये डायन तुझे क्या लगता है कि तू काफ़ी ज़्यादा टफ है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, नहीं तू कुछ भी नहीं है, तू सिर्फ एक कचड़ा है। कचड़ा समझ में आई, क्योंकि तू कचड़ों के साथ में रहता है। और वैसे भी तभी वहाँ जाते हुए कहता है लूजर्स ये ध्यान में रखना, तुम कभी भी इनविंसिबल के खिलाफ मत जाना, क्योंकि तुम्हें पता है ना बच्चों इनविंसिबल कितना ज़्यादा खतरनाक है। तभी हमें दिखाया जा रहा था, मैं डिसॉम जो साइड में जाके डायन को बच्चे कह रहे थे तुम ठीक तो सब लोग कहते कितना तो खतरनाक था ये। तभी हमारा मेन कैरेक्टर काफी गुस्से में आता है, कहता है नहीं अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। और हमें जिम स्टोरेज रूम का सीन दिखाया था, हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आते हुए कह रहा होता है, सारा सारा सामान देते हुए डिसॉप को कह रहा होता है ये सारा का सारा सामान इसका मुझे रिफंड चाहिए जो तुमने फर्स्ट ईयर वालों को बेचा है। और तभी कहता है क्या रिफंड, मुझे लगता है कि मुझे देने की जरूरत है। तभी वो कहता है मैं अगर तुमने इस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ करा तो एक चीज़ ध्यान में रखना, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, कैसा रहेगा हम अभी कभी यहीं पे फाइट करें। तभी कहता है क्या बोला तूने। तभी कहता है अगर मैं हारा तो तुम सारे के सारे पैसे रख सकते हो और मुझे जब चाहे तब बुली कर सकते हो, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरे सारे दोस्तों और सबको अभी से बुली करना छोड़ना पड़ेगा, अभी के अभी से ही। तभी हमें दिखाया था, कहता है, वैसे भी मैं तेरे काफ़ी ज़्यादा समय से तेरे से अगेंस्ट जाना चाहता था, तेरे ऐसा बंदा जो इनविंसिबल के आसपास घूमता है, तेरे ऐसा कचड़ा यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, तो ठीक है कैसा रहेगा कि हम फाइट करते ही हैं। इन एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जा रहा होता है कि जैसे ही जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कह रहा होता है कि अगर मैं तुमसे हार गया तो तुम मुझे जैसे चाहो वैसे बुली कर सकते हो, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आज से तुम सबको बुली करना अभी के अभी रोक दोगे। समझ में आया तुम्हें। तभी हमारा जो बॉक्सर होता है वो कह रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, तो कैसा रहेगा कि मैं वैसे भी काफ़ी टाइम से तुमसे लड़ाई करना चाहता था, तुम जैसा ट्रैश आसपास घूमता रहता है इनविंसिबल के मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो क्यों ना चलो फाइट करें। तो कैसे यहीं पे अपना लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, तो उसी के आगे से अब हमारी ये वीडियो स्टार्ट होने वाली। तभी हमें दिखाया जा रहा है पीछे से जो हमारा फिलिप्स होता है, कह रहा था ये डिसॉप सच सच बताना ये बच्चा क्या बात कर रहा है, कौन से स्टफ तूने इसको सेल कर रहे हैं फर्स्ट ईयर वालों को। वो कहता है अरे कुछ नहीं, एक्चुअली मैंने कुछ पॉकेट मनी कमाने के लिए कुछ फेक सामान से सेल करा था इन लोगों को, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था उनमें क्या सही सच में फेक ही थे ना। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा फिलिप्स होता है वो एक अजीब सा चेहरा बनाते करता है, तो कुछ पॉकेट मनी है ये थोड़ा सा अलग से, तूने इसके बारे में हम में से किसी को भी कुछ नहीं बताया। तभी जो डैनियल होता है वो अपनी किताब बंद करते हुए कह रहा होता है ओए डेसॉप सुन मेरी बात, तुझे पता है ना इनविंसिबल के कुछ रूल्स हैं, तूने उन रूल्स को तोड़ा है और ये इनविंसिबल फिलिप्स के वर्ड पे चलती है, और तूने फर्स्ट ईयर वालों को सामान बेचा बिना फिलिप्स को बताए। तभी मैं दिखा जा रहा हूँ डिसाप होता कह रहा है ओए तू कोरियन भी जानता है, बहुत अच्छा बुरा नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं जानता ही। तभी वो कोरियन में उसको गाली देते हुए कहता है कि तुझे जैसा मन करे वैसा तू यहाँ पे नहीं कर सकता, समझ में आए तुझे। तभी हमारा जो डिसाइड होता है हंसते हुए कह रहा था अच्छा कैसा रहेगा कि अभी कभी हम फाइट कर लें और वापस से डिसाइड कर लें कि हमारी रैंक्स क्या है, कौन ऊपर है कौन नीचे। और डिसाइड पर वो दोनों आमने सामने आ चुके होते हैं। तभी उनके पास में फिलिप्स आता है और उनके पास तो कहता है अब तो रुक जाओ। और वैसे भी तुम्हें पता है ना इनविंसिबल के मेंबर्स को आपस में लड़ने की कोई भी इजाज़त नहीं है। और भाई अपनी जो पकड़ से टाइट करते हुए डिसाइड के ऊपर कह रहा होता है कि और अगर तुमने इस चीज़ को नहीं माना तुम्हें पता है ना हम क्या कर सकते हैं, वैसे भी हम सारे के सारे यहाँ फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, क्या सही कहा ना। तो और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो साइड में खड़ा होकर सारी सारी बकवासें देख रहा होता है। तभी एकदम से फिलिप्स उसके पास में आता है, कहता है तो जिनयुग तुम यहाँ पे डेस्कटॉप से फाइट करने आए हो और डेस्कटॉप अगर हार गया तो तुम्हें पैसे देगा, ऐसे कुछ कंडीशन है ना तुम्हारी। वो कहता है हाँ। तभी कहता है लेकिन जिनयुग
मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि डेसॉप को चैलेंज करने का मतलब है कि तुम पूरी की पूरी इनविंसिबल को चैलेंज कर रहे हो। क्या तुम इसे हैंडल कर भी पाओगे? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या, अरे मैं इनविंसिबल को कैसे टेक डाउन कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं। तभी वो फिलिप्स हंसते कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम फालतू में परेशान होने लगे। तो ठीक है, अगर तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, तुम्हें इससे फाइट करनी है तो तुम फाइट कर सकते हो, और जैसे तुम चाहो वैसे फाइट कर सकते हो डिसॉप से। ठीक है डिसॉप, और डिसॉप डिसॉप तुम भी मेरी बात सुन लो, तुम्हें जैसे दिल करे वैसे फाइट कर सकते हो जिनयुक से। और तुम दोनों की फाइट देख के मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और जिनयुक की तरफ देखते हुए कहता है, समझे ना जिनयुक, तभी हमें दिखाया जा रहा होता है, उसको आंख मारते कहता है चलो फिर ठीक है, फाइट की तैयारी करते हैं। और हमें दिखाया जा रहा है सारे लोग वहाँ पे सारी डेक्सिस को हटाने लग जाते हैं, सारी चीज़ों को हटाने लग जाते हैं, और वहाँ पे फाइटिंग के लिए स्पेस बना देते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा फिलिप्स होता है, तो वो बहुत बढ़िया है। तुम लोग समझिए क्या करना था, तुम लोगों ने स्पेस बहुत अच्छे से खाली कर दिया है। ठीक है, तो फिर अब फाइट स्टार्ट करते हैं, और ये हम सारे सारे विटनेस होंगे आज इस फाइट के। और जो भी इस विनिंग और लूजिंग रहेंगी, जो भी टर्म्स हैं वो मेरे सामने रहेंगी। तो फिर बिना समय बर्बाद करे चलो शुरू करो फाइट को। और हमें दिखाया जा रहा है वो दो दोनों आमने सामने आ चुके होते हैं, और हमारा फिलिप्स कहता है ठीक है, तो फिर जो भी जीतेगा वो बेस्ट होगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है, और हमारी जो प्यारी ली मिची है ना, वो कह रही थी बारिश हो रही है, मैं तो अम्ब्रेला लाना भी भूल गई, क्या ये लूजर अम्ब्रेला लेके आया होगा। इसे मैसेज करती हूँ, वो मैसेज कर रही है, तभी हमें दिखाया जा रहा था हमारी गोंडोगल वहां पे आती, कहती ए हे लीमिचन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी लीमिचन कहती है, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो हैं? और तभी कहती है, अरे मैंने यहाँ पे जब आई थी तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना, वैसे भी हम लोग सेम क्लास में ही, तो ऐसा तो होना जरूरी है। तभी वो कहती है, वैसे तुमने उस किडो को देखा? तभी वो कहती किडो तुम्हारा मतलब लूजर को? वो कहती है, अरे तुम उसे लूजर मत बोलो, ये कितना ज्यादा इंसल्टफुल है ना, तुम उसे लूजर मत बोलो। तभी वो कहती है, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? और वैसे भी क्या तुम अम्ब्रेला लाई हो? कहती है कि क्या मैं, हाँ मैं अम्ब्रेला बोल के। तभी कहती धत तेरी की, कह रहे क्या मतलब धत तेरी की है? और गुस्सा होने लगती है, कहती कह रही होती कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, मैं अम्ब्रेला नहीं नहीं लाई तो क्या हुआ, मैं अपने भाई को कॉल कर देती हूँ, वो अम्ब्रेला ले आएगा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है वो दोनों बाहर की तरफ जा रहे होते, कह रहे थे ये कितना ज्यादा अनोइंग है। एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई, तभी हमें दिखाया जा रहा था हमारी मार्शल आर्ट गर्ल जो होती है, उसने अपनी टी शर्ट उतारी है, कह रही थी तुम क्या इस शर्ट के अंदर रहना चाहोगे? कहती है नहीं, मुझे कोई भी शौक नहीं है। तभी हमें जिम स्टोरेज रूम का सीन वापस से दिखाया जा रहा होता है, हमें दिखाया जा रहा था फिल्म से करता ओ ये 3 मिनट हो चुके हैं जब से फाइट स्टार्ट हो चुकी है। और मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ यहाँ पे हो जाएगा। मैंने ये तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तभी हमें दिखाया जा डैनियल कह रहा था, मैंने पहले सोचा था, ये वैसे भी ये ऑब्वियस आउटकम है कि ये होना ही था। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो काफ़ी ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है, और कह रहा था कि नहीं मैं ऐसे नहीं हार सकता। और हमें दिखाया जाता है उसका भाई बहुत बुरा हाल कर दिया होता है डेसॉप ने। डेसॉप चिल्ला रहा होता है, इतना ही है तुम्हारे अंदर हिम्मत क्या, तुम सच में पथेटिक हो, तुम्हारा पथेटिक वर्ड भी तुम्हारे ऊपर बहुत छोटा लगेगा। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो कह रहा था चलो ठीक है, मुझे लगा तुम काफ़ी अच्छे फाइटर हो, तुम कम से कम मेरे सामने कुछ मिनट तो टिकोगे, 1-2 राउंड तो टिकोगे, लेकिन नहीं, तुम इनविजिबल के आसपास मंडराने लायक नहीं हो। तुम्हारा लेवल एक कचड़े जैसा है। और हमें दिखाया जा रहा था हमारा मेन कैरेक्टर मनु सोच रहा था इसके पंच मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा डिसाप होता है आगे बढ़ रहा होता है, और एक और स्ट्रेट पंच हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पे दे के मार देता है, और वायु एकदम से साइड में आता है और फिर से एक और पंच दे देता है, और लगातार उसको पंच मारे जा रहा होता है, लगातार पंच मारे जा रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था इसकी स्पीड, मैंने कभी सोचा नहीं था कोई इतनी तेजी से पंच मार सकता है। इसके पंच ऐसा लग रहा है जैसे किसी ब्लाइंड स्पॉट से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सामने से मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसके पंच को देख नहीं पा रहा हूँ। इतना सोच रहा था, फिर उसके ऊपर एक खतरनाक तरीके से पंच पड़ता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे अपने हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे। और हमें दिखाया जा रहा था उल्टे सीधे हाथ पैर चला रहा होता है। हमारा जो फिलिप्स होता कह रहा था कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा जिनयुक को ऐसे लड़ते हुए, ऐसे बच्चों की तरह हाथ पैर चलाते हुए। तभी डैनियल कहता है वो डर चुका है, और जब आदमी डर जाता है तो समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है, वो बहुत सारी चीजें कर रहा है लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसने किक चलाई होती है, लेकिन उसने उसे भी डॉच कर लिया होता है, और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उसके पैरों की तरफ जा रहा होता है, उसने हमारे डिसॉप ने सीधे उसके मुंह के ऊपर एक और पंच दे दिया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत मुश्किल से खड़ा होता करता है, यार ये तो बेसिकली बॉक्सिंग कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस पर एक भी अटैक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैंने सारी चीज़ें इस्तेमाल कर ली, जो भी पॉसिबल था वो सब कुछ कर लिया, लेकिन इसके बावजूद इस पर कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। भी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो डैनियल होता है वो कह रहा होता है वैसे भी हमेशा एमएमए का अपर हैंड रहा है बॉक्सिंग के ऊपर, लेकिन डेसॉप डेसॉप बॉक्सिंग ही करता है, और उसकी बॉक्सिंग का लेवल कुछ ज़्यादा ही अलग है। तभी हमें दिखाया जा रहा था, फिलिप्स कह रहा था हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी अगर तुम देखा जाए तो ये इक्वल लेवल पे हैं, नहीं डेसॉप जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेवल पे, क्योंकि उसने
एक इलाइट बॉक्सर है, उसकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उसने फिजिकल एजुकेशन में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में बॉक्सिंग में काफ़ी अच्छे अच्छे मेडल्स लाए हैं। वो बॉक्सिंग को एक स्पोर्ट्स की से ज़्यादा एक फाइट समझता था। इसी वजह से उसने एक बार एक अपोनेंट की नाक काट ली जब वो हारने लगा था तो। और तभी से उसका बॉक्सिंग करियर खराब हो चुका था। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है उस हमारे डिसॉप ने जो है उस बंदे का मुँह भी तोड़ दिया था मारते-मारते, और जिसने भी उसे रोकने की कोशिश कोशिश करी थी, उसने उसे मारा था। इवन उसने अपने कोच को भी मारा था। इस वजह से उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसके बाद से उसका करियर खत्म हो गया। लेकिन ये डिसॉप तब से बदला नहीं है, और हमें दिखाया डिसॉप अपनी शर्ट को फेंकते हुए काफ़ी गुस्से में कह रहा था, अब मज़ा आने लगा है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और भाई उसको काफ़ी ज़्यादा स्कैरी सा लग रहा था, कह रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं दिखाया जाता हूँ मेन कैरेक्टर डर के मारे कहाँ पर आता, कहता है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ का सीन दिखाया जा रहा होता है, और दूसरी तरफ हमारी लिमिटिंग रहती है, सच में और ज़्यादा बारिश हो गई। और हमें दिखाया जा रहा है जो हमारी मार्शल आर्ट्स गर्ल होती है वो कह रही होती है कि हाँ वैसे हमारे पास कोई भी चारा नहीं है, हमें भागना ही पड़ेगा, तो थोड़ा धीरे भागना, मुझे पता तुम काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक नहीं हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा था अंदर से हमारा डायून और वो इनमें ग्रुप के लोग आ रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जा रहा था हमारी लिमिटिंग कहती ओ तो ये सोन डायून ये तुम हो। हमें दिखाया जा रहा था लिमिटिंग कहती क्या तुम अम्ब्रेला लाए हो? कहते नहीं हम अम्ब्रेला नहीं लाए हैं। तभी कहती तुम सब के सब किसी भी काम के नहीं हो। तो वो कहती लेकिन सब कहते हैं इसमें हमें इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी। तभी वो गुस्से में आते कह रही थी कि तुम्हें एटलीस्ट एक अम्ब्रेला तो कैरी करना चाहिए था। वो कहता हाँ ठीक है, और मन में सोच रहा था ये सच में कितनी ज़्यादा खतरनाक है। तभी हमें दिखाया था वो कहती है सोंडा है मुझे एक चीज़ बताइए ये लूज़र कहाँ पर है, मैं उसको कॉल कर रही हूँ उठा नहीं रहा है। तभी वो कहती है जिन्नी मुझे नहीं पता। तभी वो कहती है मुझे लगता है कि वो भी अम्ब्रेला नहीं लाया, तो साइड में कहीं छुप के बैठा होगा। तभी वो कह हमारा डायन कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि जो वो जिन्नुक जो है वो कहीं गया होगा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो लिमिचन कहती है कि कहाँ चला होगा, मैंने उसको हर जगह ढूंढा इससे पहले मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी मार्शल आर्ट्स गर्ल होती है वो कह रही थी लेकिन एक सेकंड, अगर तुम चाहो तो मेरा अम्ब्रेला शेयर कर सकते हो, मैंने अपने भाई को कॉल करा है, वो लेके आ रहा होगा अम्ब्रेला। तभी लिमिचन कहते तुम्हारा भाई सच में वो कितना ज़्यादा अनोइंग है। ठीक है आने दो उसे देखा जाएगा। तभी हमें दिखाया जा रहा है दूसरी तरफ जो लड़ाई है वो और ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है, और हमें दिखाया जा रहा था हमारे मेन कैरेक्टर की एक आंख पे खतरनाक तरीके से पंच पड़ चुका होता है, और वो पीछे की तरफ जैसे गिर ही रहा होता है। तभी हमारा डाइन कह रहा डिसॉम कह रहा होता है कि ए तुम इतनी जल्दी इतनी आसानी से हार नहीं सकते, और दूसरा पंच तुरंत उसको उसको उसके ऊपर लॉन्च कर देता है। जैसे उसके ऊपर दूसरा पंच लॉन्च करता है वो पीछे की तरफ फिर ही गिर रहा था, तभी तीसरा पंच उसके सर के पीछे मार देता है। और हमें दिखाया जा रहा है जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर वापस से खड़े होकर एक पंच मारने की कोशिश करता है, तभी हमारा जो टॉप है उसने हमारे मेन कैरेक्टर के चिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक होता है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे नीचे तरफ गिर रहा होता है सोच रहा होता है कि मुझे आदिल मिचन ने मुझे बताया था कि जैसे कोई भी हो अगर उसके चिन के ऊपर अटैक हो जाए, इवन सॉन्ग बूम जो सॉन्ग बूम वो भी उस अटैक से बच नहीं पाएगा। और वो हमारा मेन कैरेक्टर सोचते अपने घुटने बैठ चुका होता है, कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ में। और हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा फिलिप्स होता है कहता है तो ये गूगली बन चुका है अब। और हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है हाँ इसके जॉब पे हिट लगी है, ये कोई सरप्राइज नहीं है। हमें दिखाया जा रहा होता है हमारा मेन क्रिएटर सोच रहा होता है कि सच में मेरा सर चकरा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा सर ऐसा लग रहा है इसमें सर के अंदर कोई घंटी बज रही है, मेरे साथ हो क्या रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बंदा जो मेरे सामने मेरा अपोनेंट है वो एकदम अनदर लेवल पे है, मैं इसको कभी भी रीच नहीं कर सकता, ये है लेवल ऑफ इनविंसिबल। और हमें दिखाया जा रहा था वो वापस से चिल्ला रहा था, कह रहा था कि हाँ मुझे तो मज़ा आने लगा। और जैसे उसकी कॉलर पकड़ता है और कह रहा होता है कि ए बच्चे तुम खड़े क्यों नहीं होते, मुझे मज़ा आ रहा है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। वापस से एक और मुक्का मार देता है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो कहता है एक और फिर से उसके मुक्का मार देता है उसको, और ज़्यादा मुक्का मारने लग जाता है, लगातार मुक्के चला रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ गिर रहा होता है, कह रहा होता है मुझे इसे रोकना होगा, इस अगर ऐसे सब कुछ चलता रहा तो मैं पक्का मर जाऊंगा। हमें दिखाया जा रहा था वो एकदम से अपने हाथ को आगे करते हुए कह रहा था प्लीज़ 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 रुक जाओ। और हमें दिखाया जा रहा था वो कह रहा था मैं हार मानता हूँ, मैं हार गया। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा डेस्कटॉप होता है वो कह रहा था ये बच्चा ये सच में कितना ज़्यादा रोंदू है। और मन में सोच रहा होता है कि मैं इसको क्या सच में मार दूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक था, ये कितना ज़्यादा बड़ा महसूस हो रहा है, मुझे लगा कि सच में मुझे मार देगा। और हमारा जो डेस्कटॉप होता है कह रहा था हाँ मुझे इसे मार देना चाहिए। और एकदम से भाई लगातार वो स्कैरी सा फेस बना के फिर से अपने लगातार अटैक स्टार्ट कर देता है। और हमें दिखाया जा रहा था हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ गिर रहा होता है, कहता है प्लीज़ 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 रुक जाओ, मैं हार चुका हूँ, प्लीज़ रुक जाओ। तभी हमें दिखाया जा रहा था कहता है ये कोई ऐसी फाइट नहीं है जिसे तुम कभी भी पिक कर सकते हो, कभी भी यहाँ से भाग सकते हो, समझ में आया तुम्हें? जब तुम्हारा मन करे तुम आके लड़ाई पिक कर दो, मुझे तुम जैसे वीक को देख के गुस्सा आती है, और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी हमें दिखाया जा रहा था करता है ठीक है अब तुम देखोगे कि चीज़ें कैसे होती हैं, और मैं तुम्हें जब तक मारूंगा जब तक तुम
अधमरे नहीं हो जाते। और हमें दिखाया जाता है वो या तो तुम अपनी पैंट में पेशाब नहीं कर देते, या तुम ग्राउंड पे आके अपनी नाक नहीं रगड़ देते, और लगातार उसे मार रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लग रहा होता है। तभी हमें दिखाया जा रहा था हमारा मेन कैरेक्टर जिसकी आंखें बुरी तरह भर चुकी होती है, कह रहा था नहीं नहीं अब मुझे लगता है कि आज मैं मरने वाला हूँ। और वो गेट की तरफ भागने की कोशिश कर रहा होता, खुद को संभालते हुए गेट की तरफ जैसी तेजी से भाग रहा होता है। पीछे से डसाव खड़ा होकर देख रहा होता है, कह रहा है ये करना क्या चाह रहा है। तभी हमें दिखा रहा था वो चिल्लाते कह रहा था प्लीज कोई मेरी मदद करो। हमारा मेन कैरेक्टर भाई एकदम से भागते हुए जा रहा होता है, और हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमारा जो डेस्कटॉप है वो काफ़ी ज़्यादा मजा ले रहा होता है। कहता है अब तुम क्या करने वाले हो। तभी हमें दिखाया जाता है सामने डैनियल होता है और फिलिप्स होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर लड़खड़ाता है और फिलिप्स के सामने गिर जाता है, और कह रहा होता है कि गहरी सांस लेते हो प्लीज प्लीज फिलिप्स, फिलिप्स हट जाओ, मुझे बाहर जाने दो, मुझे यहाँ से निकलना है। तभी जो फिलिप्स होता है कहता है अपना हाथ नॉब पे रखते हुए, मतलब गेट की कुंडी पे रखते हुए कह रहा होता है कि जिन्युक तुम्हारे पास एक ही तरीका है यहाँ से जाने का, कैसा रहेगा कि तुम ज्वाइन कर लो इनविंसिबल को। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या इनविंसिबल को, और भाई उसके आंख से आंसू आ जाते हैं, कह रहा था तो हमारा फिलिप्स कह रहा था अगर तुमने रिफ्यूज करा तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, अगर ऐसा तुमने रिफ्यूज करा तो तुम यही मरने वाले हो। और फिलिप्स काफी ज्यादा डरावना लग रहा हो। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर रोने लग जाता है, वो पीछे से जैसे ही हमारा डेस्कटॉप आके उसके पीछे मुक्का मारने वाला होता है, तभी हमें दिखाया जा रहा था वो खुद को कह रहा था नहीं नहीं प्लीज प्लीज रुक जाओ। और तभी हमारा कोई बंदा जो है गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, और तुरंत का तुरंत गेट तोड़ देता है। और हमें दिखाया जाता है फिलिप्स कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई, कौन है जो हमारे बीच में इंटरफेयर कर रहा है। हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर उस वो भी कह रहा था कौन आ गया कौन आ गया। तभी हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं होता, ये होता है हमारा एयर एंड सील्ड मैन। अगर तुम लोगों ने थोड़ा पिछले एपिसोड देखे तो तुम लोग इसे पहचान लोगे। तभी हमें दिखाया जाता है एकदम से अंदर आता है, पूरा एटीट्यूड के अंदर आ रहा होता है, तो देख के शॉक हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या है, तो कौन हो तुम, है क्या तुमने सच में गेट को तोड़ दिया। और हमें दिखाया जा रहा था फिलिप से कह रहा था तुम वही हो ना जिससे पहले जिन्यूक लड़ चुका है, गुन हो फ्रॉम अनराइवल्ड हैं, तुम बेक वन हाई से आते हो ना। तभी कहता हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना मेरे दोस्त। तभी कहता है कि लेकिन तुमने ये दरवाजा तोड़ना ये सारी चीज़ें को क्या मतलब। तभी वो कहता है सॉरी दरवाजा तोड़ने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे इस बच्चे के लिए आया हूँ। तभी हमें दिखाया जा रहा था थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन, और हमें दिखाया जा रहा था जो मोटा होता है वो बता रहा था कि जो जिन्यूक है वो एक्चुअली रिफंड मांगने गया इनविंसिबल से, और वहीं से हमारा ये जो गुनहू हो वो आ रहा होता, कह रहा था कि और तभी मैंने कुछ वर्ड सुने और मैं तुरंत को तुरंत भगते हुए यहाँ पे आया। जब हम सारे के सारे यहाँ पे आए हमने देखा डोर लॉक था और अंदर से काफी तरीके की आवाजें आ रही थी। मैंने जबरदस्ती डोर पे दो ही तीन अटैक करे और तुरंत तुरंत वो टूट गया। तभी वापस से कहानी हमारी प्रेजेंट में आती है और हमें दिखाया जा रहा है हमारा जो गुनहू होता है वो कह रहा था तो ठीक है मैं इस बच्चे को अपने साथ में लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हार चुका है। तभी जो हमारा फिलिप्स होता है क्या तुम अपना जो टांग है वो इसके बीच में क्यों अड़ा रहे हो, तुम्हें पता है ना ये इनविजिबल का बिजनेस है। तभी और अगर तुम इसमें टांग अड़ा ही रहे हो और काफी सीरियस होते कह रहा है इसका मतलब है कि अनराइवल जो है वो इनविंसिबल के चीज़ों में टांगे अड़ा रही है, तो क्या तुम इसका कॉन्सिक्वेंसेज झेल पाओगे। तभी हमें दिखाया जा रहा है जो हमारा गुनहू होता है काफ़ी चिल होते कहता है तुम लगता है गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ, इसमें अनराइवल्ड का कोई भी सीन नहीं है, समझ में आया तुम्हें। और ये थोड़ा सा अनफेयर नहीं हो गया कि तुमने उस बच्चे को और भी ज़्यादा मार रहे हो जो ऑलरेडी हार चुका है। ये तुम लोगों की थोड़ी कायरता दिखा। तभी कहते क्या बोला तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई है, तुझे पता है तू कहाँ पे खड़ा है, सारे के साथ चिल्लाने लगते हैं तुझे मरना है क्या। और हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा डेस्कटॉप होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। अभी वो कह रहा होता है हमारा गुनियो वो कह रहा था कि अगर किसी को भी दिक्कत है वो आके बेयुक में आके मुझसे अकेले आके लड़ सकता है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी जिसका भी मन करे तो ठीक है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और वो वापस से मुड़ता हुआ चला जाता है। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा डैनियल होता है वो कह रहा था कि क्या मतलब है इस ये आके तुमसे यहाँ पे आके ऐसे बोल के चला गया, क्या हमें अनराइवल को कांटेक्ट करना चाहिए और पूछना चाहिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी जो हमारा फिलिप्स होता है कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये कितना ज़्यादा मज़ेदार था ना इस बच्चे को लड़ते हुए देखना, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जा रहा था जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की मलहम पट्टी हो रही होती है, और हमें दिखाया जा रहा होता है जो गुन्यू होता है वो कह रहा है बच्चे तुम सच में काफ़ी ज़्यादा लकी थे कि मैं वहाँ पे आ गया, नहीं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेजर इंजरीज हो सकती थी। और हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी गुनवो होती है वो भी कह रही थी कि लकी
अरे घंटा का लक्की, तुम्हें पता है ना इसके चेहरे देखो क्या करा उन लोगों ने। तुम्हें अपनी लात का इस्तेमाल करना चाहिए था, उनका मुंह पर खींच खींच के लाते मारनी चाहिए थी। वो गैंगस्टर कहीं के, मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, तभी हमें दिखाया जा रहा था सारे सारे शौक होता है, और गलती से वो वापस से हमारे मेन कैरेक्टर को लात मार देती है, तभी वो कहते हैं अरे अरे ये तो एक्सीडेंट था, मुझे माफ कर दो प्लीज। तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यहीं पे मेरे को दो तीन मुक्के खम मेरे को मुक्के पड़े, अब तुमने लात भी मार दी। कहता है अरे मैं तो बस बता रही थी कैसे मारना था, ये एक्सीडेंट था। तभी हमें वो मेन कैरेक्टर कह रहा था कि वैसे भी तुम लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, और गुनो तुम्हारा भी काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद कि तुम मेरे को बचाने के लिए आए। तभी वो कहता है अरे कोई बात नहीं बच्चे, और वैसे भी ठीक है हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बस पकड़नी है, तो तुम अपना ध्यान रखना, तो कल मिलते हैं, और अपना स्कूल स्किप मत करना, ठीक है ना बच्चे। तभी हमें दिखाया जा रहा है जो डायून होता है वो कह रहा है तुम ठीक तो हो ना, और क्या तुम्हें मदद चाहिए घर तक जाने के लिए। तभी वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ डायून। और हमें दिखाया जाता है लिमी चैन वो गहरी सांस लेते कहती है लूजर, तुम्हें पता है ना तुम्हें ज़्यादा ब्रेव बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। तभी वो कहता है हाँ मुझे पता है। और हमें दिखाया जा रहा था उसके घर का सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर शावर ले रहा था, करता है तो फाइनली फर्स्ट टाइम मैं हार गया, क्या मैं सच में लकी था अभी तक इसके, और सिर्फ मैं छोटे मोटे लोगों से लड़ा हूँ इस वजह जीता हूँ, शायद ऐसा ही है। वैसे भी उसका चेहरा कितना ज़्यादा डरावना था, मुझे तो सच में लगा कि अगर मुझे कुछ और हिट्स पड़ती तो मैं सही में मर जाता। और शावर लेते लेते सब सोच रहा होता, कह रहा था कि अगर मैं मर जाता तो क्या होता, और मन में उसका डर आ चुका होता है, काफ़ी ज़्यादा डर आ चुका होता है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारी लिमी चैन एकदम सामने आती है, कहती है ए तुम, तभी वो कह रहा था अरे तुमने मुझे डरा दिया। तभी वो कहती है ठीक है अब तुम यहाँ चुपचाप शांति से बैठ जाओ। वो कह कह रहा था लेकिन क्यों, वो कहती है कि चुप बैठोगे तब तभी तो बताऊंगी मैं तुम्हें। और हमें दिखाते हैं कि वो दवाई लाके हमारे मेन कैरेक्टर को लगा रही होती है, कह रही थी कि तुम्हें पता है ना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि ये मेरे चेहरे पे क्यों दवाई लगा रही है, और वो हमारी जो लिमिचन वो कह रही थी कि तुम्हें इसी जगह पे काफ़ी ज़्यादा पंच पड़े हैं, तुम्हें पता है ना तुम कितने ज़्यादा वीक हो और ये कितना ज़्यादा बुरा रहेगा तुम्हारे लिए। तभी वो कह रहा था कि क्या है मेरे लिए परेशान हो रही, मन में सोच रहा था। तभी वो कह रही होती कि और वैसे भी तुम्हें मुझे एटलीस्ट बता देना चाहिए था, तुम मुझे बिना बताए लड़ाई पे चले गए, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा था, क्योंकि तुम्हें अपने टीचर को कम से कम बता देना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ प्लान्स बनाने होते हैं तुम्हारी लड़ाई से पहले। तभी वो कहता है सॉरी, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। तभी कहते हैं हाँ ठीक है मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ता है हर एक फाइट से पहले, अगर तुम नहीं प्रिपेयर करोगे तो तुम हार जाओगे, क्योंकि गुस्से में जो है तुम अपना आपा खो देते थे। सबसे पहले मैंने तुम्हें ये चीज़ सिखाई थी, अगर तुम्हें याद हो तो। और वैसे भी तुम्हारी मॉम जो है बिजनेस ट्रिप पे गई है एक हफ्ते के लिए, तो तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम चीज़ों को ठीक से मैनेज कर लेंगे। वो कहता है हाँ ठीक है। तभी कहती है लेकिन इससे भी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है, और वो तुम्हें जो है जल्दी मिलने वाली है। तभी वो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। वो कहती है कि मैं तुम्हें पहले नहीं बताना चाहती, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कुछ जो तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाली है। और दूसरी चीज़, अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा के रखना कि तुमसे भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लोग हैं जो बाहर हैं, तो ये चीज़ मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर याद कर रहा होता है हाँ उसने पहले वही बताई है। तभी वो कह रहा था कि तो तुम्हें अब ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए और ठीक से रहना चाहिए, समझ गए लूजर। वो कहता है हाँ ठीक है। तभी हमें दिखाया था वो कह रही होती ठीक है, तो फिर तुम अपने आप को तैयार कर लो कि तुम अब फाइटिंग करना चाहते हो कि नहीं, और चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहते हो। तुम्हें एरोगेंट नहीं होना, ठीक है, समझ में आया लूजर, वरना फिर तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी तोड़ के रख दूंगी। तभी वो कह रही थी कि और वैसे भी तुम्हारा हारना मेरे टीचर के प्राइड को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तभी वो कह रहा था हाँ ठीक है मैं समझ गया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोने की कोशिश कर रहा था, मैंने सोच रहा था, लेकिन उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद मैं हर एक सिंगल नाइट मुझे नाइटमेयर आते थे सिर्फ और सिर्फ डेसॉप के, और मेरे अंदर डेसॉप का कहीं ना कहीं डर बैठ चुका था। मुझे लगता था कि वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह मारेगा, लेकिन मैं खुद को बहुत मुश्किल से संभाल पा रहा था, और सच में वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से संभाल पा रहा था। और मन में सोच रहा होता है आज के बाद मैं कभी भी फाइट नहीं करूंगा, ये सारी सारी चीज़ें मेरी लीक से बाहर हैं। और हमें वापस से अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ होता है, और उसके फ्रेंड्स को वापस से पैसे ऐंठने की कोशिश करी जा रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर मन सोच रहा होता है कि क्या मैं कुछ बोलने लायक भी नहीं रहा। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा डिस्टर्ब होता है, उसने वापस से हमारे मेन कैरेक्टर को देख लिया, कहता है अरे जिन्यूक तो तुम कैसे हो, क्या तुम मुझे 1 लाख दोगे क्योंकि मुझे कुछ जूते जूते खरीदने हैं क्या। तो भी हमें दिखाया उसने वो पैसे सेंड कर दिए थे, और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि तो वापस से मेरा बुली होना स्टार्ट हो चुका है। और हमें दिखाया रहा था वो सोच रहा था, और बुलीज ने भी ये चीज़ें देखी और उन्होंने वापस से मुझे टीस करना शुरू कर दिया, मुझे वापस से टेस्ट करना शुरू कर दिया। और सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, वो थी करेज, वो मेरे अंदर से जा चुकी थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मैंने सोच रहा था कि कैसा रहेगा कि मैं वापस से लड़ाई करूँ, नहीं, मेरे
अब हाथ तक काँप रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं आज के बाद कभी भी लड़ाई नहीं करूँगा। वापस से सारी चीज़ें जैसे स्टार्ट हुई थी वैसे ही वापस आ चुकी हैं। मैं फिर से बुली होना स्टार्ट कर चुका हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ हमारा जो ली मिचान होती है वो वापस से पढ़ाई कर रही होती है, हमारे मेन कैरेक्टर से पढ़ा रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि क्या मुझे अब सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस देना है कि ली मिचान को ढंग से पढ़ाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस करा है कि मैं उसे सोल यूनिवर्सिटी में लेके जाऊंगा। तभी वो कह रहा था ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा इतना बोल रहा था। तभी उसके ऊपर उसके घर की रिंगटोन बजती है, डिंग डोंग, और हमें दिखाया जा रहा था कि जो ली मिचान होती है वो कह रही थी कि ओए लूजर जाके डिलीवरी ले लो, जाके डिलीवरी डिलीवरी ले लो, वो तुम्हारे काम की चीज़ है। तभी वो कह रहा था क्या कैसी डिलीवरी। तभी वो कह रही थी कि आ, जाके लो, तो तभी कहता लेकिन जो लेसन है वो कभी खत्म नहीं हो। तभी वो कह रही थी कि अरे मैं भूखी थी, मैंने कुछ मंगाया, जाके ले लो ना, ठंडा हो जाएगा। तभी कहता ठीक है जा रहा हूँ। और थोड़ा सा अपसेट होते नीचे आ रहा था, कह रहा था कि इसने खाना पहले ही ऑर्डर कर दिया, अभी लेसन खत्म भी नहीं हुआ है, क्या ये सच में सोल जाने की सोच भी रही है कि नहीं। ये सब सोचते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। जैसे ही वो गेट खोलता है वो कह रहा था ये क्या है, और मैं दिखाया जैसे गेट खुलता है उसके सामने कोई और नहीं होती, हमारी सबसे प्यारी सबसे दुलारी हॉन्ग खड़ी होती, कहती ओ तो लूजर, तुम्हें देखे काफी टाइम में, कैसे हो तुम। और हमें दिखाया जा रहा था वो कह रही थी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस किया। तो फिर गाइस के साथ ही हमारा जो मेन कैरेक्टर था कहता क्या क्या हॉन्ग सारा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो हैं। सारा कहती है कि अरे ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया इसीलिए तो आई हूँ। तभी हमें दिखाया था उसको वापस से हक कर लेती, कह रही होती कि वैसे लूजर तुम सच में लूजर ही हो, और हमें दिखाया था उसको हक करते हुए वापस से गिराने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम मेन कैरेक्टर खुद को छुड़ा देता कहता कि तभी वो कह रही होती कि अरे जिन्हें तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, कहता है अरे ये कुछ नहीं। अच्छा सच में कुछ भी नहीं है, तो तुरंत उसकी आंखों में पोक कर दी थी, कह रही थी मुझे लगता है तुम्हें किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है। वो कहता है कि तुम कैसे फालतू की बातें कर रहे हो, लेकिन इससे पहले प्लीज इसे छूना बंद करो, दर्द कर रहा था। तभी कहता है ये कितना ज्यादा स्क्विजी है। तभी हमें दिखाते पीछे तुम्हारी ली मेचान आके कहती है तो हॉन्ग सारा यहाँ पे आई गई। तभी कहते हैं अरे जाप चीनी तुम यहाँ पे। अरे जाके उसे गले लगाए, कहती है मैं तो तुम्हें काफी दिनों से मिस किया, कितने साल हो गए। तभी वो कहती क्या साल, इतना भी ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ ठीक है ना। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो कह रही थी कि और वैसे भी मेरी जाने मन तुम ये एक चीज बताओ, क्या तुम आजकल वर्कआउट कर रही हो क्या। ये तो क्यों वो एक दो जो तुम्हारा बम्प है वो काफी ज्यादा टाइट हो चुका था। तभी वो कहती क्या वर्कआउट, अरे घंटे का वर्कआउट, मैं सिर्फ ये फालतू की स्टडी के चक्कर में बिजी हूँ। और वो दोनों अपने बम के ऊपर बातें करने लगे। तभी एकदम से जो सारा होती है वो कह रही थी कि अरे तुम मुझे एक चीज बताओ कि इसकी आंखों को क्या हुआ, इसकी आंखें ऐसे क्यों हुआ। तभी वो कह रही थी कि अरे कुछ नहीं, इसने किसी से फाइट ले ली और उसने इसे बहुत बुरी तरह कूटा। तभी कहती क्या सच में। तभी हमारा मेन कहता नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है ना। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहती ओ मेरा पुअर जिन्यूक, आओ तुम दोनों के गले लग जाओ, तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तभी कहते क्या क्या बोला तुम। तभी कहते अरे, और तुरंत उसको ना वापस से अपना वही सिग्नेचर मूव गुलेटिन चौक दे देती। तो तभी कहते अरे मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे थोड़ी ना हक करने दूंगी तुम्हें। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि सच में मुझे छोड़ो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। तभी हमें दिखाया जाता है कहते वैसे भी जीनियो तुम काफी ज्यादा अच्छे हो गए फाइटिंग में, और वो बंदा तुमसे भी ज्यादा अच्छा होगा, इसी वजह से तुम पिट गए। तभी वो कहता है हाँ ऐसा तुम कह सकते। तभी वो कह रहा था वैसे भी वो काफी ज्यादा स्किल्ड था। तभी हमारी जो जो हमारी सारा होती है वो कह रही थी कि हाँ मैं इस चीज को मान सकती हूँ, वैसे भी हमारा जिन्यू कभी भी इतनी आसानी से डाउन नहीं हो सकता। ठीक है अगर तुम चीयर अप होना चाहते हो तो आके इसे दबा लो, एक और चांस दे रही हूँ। क्या देख रहे हो, हाँ क्या देख रहे हो। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो एकदम से कहती है देखो देखो इसका चेहरा देखो, इसका चेहरा देखो। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन तो डेस्परेट लग रहा है सच में, ये मुझे लगता नहीं कि मार खा के आया। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे बस करो तुम बहुत मजाक उड़ा लिया मेरा तो। और हमें लिमिटेशन करते सच में कितना ज्यादा परवर्ड है ये। और हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर, मैंने सोच रहा था कि सच में हारा सॉन्ग ने मेरा सर घुमा दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो कह रही थी वैसे भी कभी कभार तुम हारते हो कभी कभार तुम जीतते हो, ये ऐसा कुछ है नहीं, तो तुम इस चीज को लेकर ज्यादा डाउन मत हो। वैसे भी मुझे नहीं पता कि तुम कैसे हारे हो, लेकिन मुझे पता है तुम अगर मैंने तुम्हें सिखाया तो तुम जीत जाओगे। तभी वो कहता नहीं छोड़ दो मुझे, और वैसे भी मैं अब कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता। तभी कहती सच में ऐसा है, तो मुझे लगता है कि तुम अगर अपना माइंड चेंज करो तो मुझे बता देना, क्योंकि अगर किसी भी जगह पे तुम हारते हो तो हाँ मुझे बुरा लगेगा। और इसके साथ साथ वैसे भी तुम्हें परमिशन है कि तुम जाके लड़ाई कर सकते हो अपने टीचर की, है ना। और तो हमें दिखाया जा रहा था कहता क्या तुम वापस से चीजें स्टार्ट कर चुकी हो। और हमें दिखाया जाता है वो वापस से एक दूसरे के साथ में प्लान बना रही होती है कि
वो क्या करने वाले थे। तो अगर तुम्हें याद नहीं है तो पिछला एपिसोड जाके देख लेना, उन लोगों ने क्या हरकतें करी थी। तभी हमें दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर करता है कि सारा होंग ने मेरे घर पे विजिट करा, जैसे मेरी स्प्लिट काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गई। लेकिन स्कूल के अंदर मेरे साथ में अभी वही होता था, मेरे साथ एक्सटॉर्शन होता था। और मैं दिखाया जाता है जो हमारा डिसाप होता है, कहता है ओए जिन्यूक थोड़े पैसे देना, और मैं दिखाया जाता हूँ वापस से पैसे सेंड कर देता है हमारा। क्योंकि वो याद करता है कि उसने एक प्रॉमिस करा था, कंडीशन ये थी कि अगर वो फाइट में हारा तो वो बुली होता रहेगा जब चाहे तब, और उस अगर वो जीत जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब उसे रेगुलर टाइम पे पेमेंट करनी पड़ती है। और तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर ने सोच रहा था मैं इसको वापस से कुछ कह भी नहीं सकता की वजह से। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि जो हमारा डिसॉप होता है वो कह रहा था वैसे भी तुम्हारा वॉलेट काफी ज्यादा अच्छा है, कैसा रहेगा मैं तुम्हें कुछ और चीजें सेल कर दूं। और हमें दिखाया था क्लब रूम का सीन, जब मैं मेन कैरेक्टर वहां से जा रहा होता, तभी मैं दिखाया रहा था, वो हम सोच रहा था कि मैं अब क्लब रूम के अंदर भी नहीं आना चाहता, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा बर्डन है। तभी मैं दिखाया था पीछे से कोई आवाज़ मारता है अरे झिन्युक, और हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं होते, क्लब रूम के मेंबर्स होते हैं। तभी वो कहते हैं कि अरे झिन्युक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहता है कि क्या हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है सीन छूटता है हमें एक जगह का सीन दिखाया जा रहा था जहाँ पे वो सारे सारे भागते हुए जा रहे होते हैं। और हमें दिखाया जा रहा था कि वो दोनों कह रहे होते हैं कि जब से जो हमारा इल्गू है, तो मैं इसको इल्गू नहीं प्रेसिडेंट ही बोलूंगा, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ये हमारा एनिमे टीम का प्रेसिडेंट है। तभी वो कहता है जो प्रेसिडेंट है जब से उसने मार खाई है, तब से वो स्कूल आना बंद कर चुका है। तभी वो कहता है हाँ, और वो हमारी कॉल्स का आंसर भी नहीं दे रहा। अगर तुम्हें याद ना हो तो यही है हमारा इल्गू और प्रेसिडेंट। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो कहता है वो उसने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया है। इसके अलावा मुझे लगता है कि उसके आसपास के रहने वाले बच्चों ने हमें बताया कि वो काफी बार छत पे जाके रात में घूमता है। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो सच में छत पे जाके घूम रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच कह रहा था कि क्या उसके मन में कुछ किसी तरह के बैड थॉट्स हैं, ये कितना तो सीरियस है, हमें जल्दी से उसके पास जाके उसे एक बार चेक करना चाहिए। और वापस से उसकी जगह पे आ जाते हैं और क्या करते हैं, मुझे लगता है यही प्लेस है। और हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो मोटर लगा कहता है देखो ऊपर की तरफ, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कोई और नहीं होता, हमारा इल्गू ही होता है। और हमें दिखाया सर सर कहते क्या इल्गू तुम कर क्या रहे हो, चिल्लाना था अरे इल्गू नीचे देखो जल्दी। और हमें दिखाया जल्दी जल्दी भाग के ऊपर तरफ जा रहे थे, और जैसे वो गेट खोलते हैं अपने टेरेस का, कहते हैं अरे इल्गू। तभी हमें दिखाया जाता है इल्गू जो है वो कुछ नहीं अपना एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी वो एकदम पीछे मुड़ के कहता है अरे गाइस तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं हम लोग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। हमें लगा कि तुम्हें कुछ बैड थॉट्स आ चुके हैं, तुम कुछ गलत कदम न उठा। तभी कहता है कैसे फालतू की बातें कर रहे हो तुम, मैं तो बस यहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा था। तभी दूसरा लड़का कहता है तुमने मेरी कॉल का आंसर क्यों नहीं करा, तुम गधे कहीं के। तभी वो कहता है कि अरे एक्चुअली मैं अपने आप को थोड़ा सा घर में बंद कर चुका था, मैं थोड़ा सा वर्ल्ड से खुद को डिस्कनेक्ट कर चुका था। तभी कहता क्या तुम इतना ज़्यादा अपसेट होकर, नहीं है एक्चुअली मैं थोड़ा सा सिक फील कर रहा था और मैं थोड़ा सा डिप्रेस था, इसी वजह से मैंने खुद को घर में बंद कर लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी था, इस वजह से अपने मैं रूफ टॉप पे आ जाता था, यहाँ पे आके थोड़ा वर्कआउट करता था। और मेरे पास थोड़े वर्कआउट के इक्विपमेंट भी थे, तो मैं आके बस यहाँ पे पंचिंग बैग को हिट करता, ताकि मैं एक दिन जिन्यू की तरह बन पाऊँ। और मैं खुद को स्ट्रांग कर रहा था जैसे कि जिन्यू के तभी। और मैं इसलिए इस खुद को स्ट्रांग कर रहा था कि ताकि मैं जिस बंदे ने मेरे को बुली करा उसको कम से कम एक पंच तो मार पाऊँ। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि सच में क्या ये वर्कआउट कर रहा था इस पूरे टाइम पे, कितना बढ़िया है। और कितना, और मैं खुद को देखो मैं कितना फ्रस्ट्रेटिंग हूँ, मैं एक हार से खुद को डाउन कर चुका था। तभी वो कहता है लेकिन इल्गू तुम्हारा स्टैंड गलत है, और उसे सिखाने लग जाता है। तभी वो सारे के सारे वहाँ पे थोड़ा सा हंसने बोलने लग जाते हैं और चीज़ें वहाँ पे नॉर्मलाइज हुई। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था जो इल्गू है वो फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा है, और इसके साथ साथ वो मुझे लगता है कर भी लेगा। लेकिन उसके सामने मेरे को कंपेयर करो, मैं सिर्फ डरा हुआ यहाँ से इधर उधर भगता फिर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जबकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सिर्फ एक हार से इतना ज़्यादा टूट चुका हूँ। लेकिन मुझे याद है कि मैं इससे भी ज़्यादा स्केयर हुआ था जब मैंने सांगबोम के सामने लड़ाई करती, वो एक तरह का मॉन्स्टर था। और उसके अलावा मैंने एक जाइंट को लड़ाया, जाइंट से लड़ाई करी जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इसके अलावा मैंने एक वॉल से लड़ाई करी जो थी डायोन, जो कि स्किल्स के मामले में सबसे आगे था। तब तो मैंने हिम्मत इकट्ठा कर ली थी, लेकिन अब की बार ऐसा क्या हो गया कि मैं हिम्मत नहीं इकट्ठा कर पा रहा। जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैंने अपना पंच चलाया है, सबको हराया है, लेकिन क्या मैं वापस ऐसा कर पाऊँगा? हाँ, मैं कर पाऊँगा। बार-बार मैं लगातार इस चीज़ को कर पाऊँगा। तभी हमें दिखाया था वो अपने घर वापस आ चुका होता है, चिल्ला के रहता है सारा क्या तुम मुझे बताओगी मैं जीत कैसे सकता हूँ? क्योंकि मैं वापस से लड़ाई करना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया था दोनों स्वागत करते क्या वाओ! ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि सारा कह रही होती है कि जिन्हों एक चीज़ तुम अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लो कि तुम एक ही तरीके से जीत सकते हो।
बारे में डिटेल्स निकाल के, और उसमें उसके बारे में पता करना पड़ेगा कि वो कैसे फाइट करता है। तभी तुम जाके उससे बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हो। क्या तुम्हारे पास किसी तरह की रिकॉर्डिंग वगैरह है उसकी फाइट की? तभी वो कहता है नहीं मेरे पास नहीं है। तभी वो कहता है ठीक है, हमें कुछ लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा, हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। क्या तुम कुछ लोगों को ऐसे जानते हो जो उसके बारे में पता कर सके? तो वो कहता है कि ऐसे लोग जिनके से मैं पूछ सकूं, हाँ हमें भी एक है। अगले दिन का सीन हमें दिखाया जा रहा था, हमें दिखाया स्कूल का सीन, जहाँ पे वो हमारे डेयोन के सामने खड़ा होता, कह रहा था कि तो जॉन, मैंने तुमने पूछा था उस चीज़ के बारे में, क्या तुम्हें उसके बारे में पता करा? मैं कहता हाँ, मैंने पार्ट डिसॉम के बारे में चीज़ें पता करवाई है, और मैंने सेकिजू को कॉल करी थी, तो अगर सेकजू याद नहीं है तो ये इसी के साथ ही था पहले। तभी हमें दिखाया था, वो बता रहा था कि मेरी उससे क्या बात हुई है, और हमें दिखाया था कि जो सेकजू होता है वो कहता है कि हाँ मैंने उस बंदे के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी है, वो बंदा बेसिकली थर्ड बेस्ट फाइटर है इनविंसिबल का, लेकिन अगर वो अपने तरीके से लड़ाई करे तो वो नंबर वन फाइटर है, और उसके इसके अलावा वो लोगों को जब तक मारता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता, वो बहुत बुरा मारता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है इनविंसिबल में। अगर तुम मुझसे सच में फाइट करने की सोच रहे हो क्या? तभी वो कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं। तभी वो कहता है हाँ करना है मत, क्योंकि तुम इडियट, मैं तुम्हें एक दिन वापस से रिक्रूट करूंगा, समझ में आई तुम्हें? और जब मैं तुम्हें रिक्रूट करूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम अपना हाथ पर तुड़वा के बैठे रहो। तभी मैं दिखाया जाता है कि वो, और वो कह रहा था कि वैसे भी तुम्हें पार्क डिसोप से फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर तुम सच में उसके बारे में जानना ही चाहते हो इतना ज़्यादा, तो एक यूट्यूब चैनल है रियल फाइट क्लब, तुम उसमें जाके देख सकते हो, क्योंकि उसका आज बेसिकली फाइट है, और तुम उस पे जाके देख सकते हो कि वो कैसे फाइट करता है। और आज से सॉरी, मैंने उस दिन उस टाइम पे आज बोल दिया था, वो बेसिकली दो दिन बाद फाइट थी। तभी कहता है हाँ वैसे बेसिकली 2 दिन बाद की फाइट है, तो तुम जाके उसको देख सकते हो। तभी हम कहता है ठीक है रियल फाइट क्लब ना, हाँ। तभी कहता है वैसे भी आ, वो पार्किंग लॉट पे 2 बजे होने वाली है, तो तुम जाके उसको एंजॉय कर सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा डियोन होता है, वो कहता है तो ठीक है तुम समझ गए होगे कि तुम्हें कहाँ पे जाना है, तुम्हें क्या करना है। तभी वो कहता है थैंक यू डायोन। तभी वो कहता है क्या तुम सच में उससे लड़ने की सोच रहे हो? ये कितना डेंजरस होगा? तभी हमारा मेन कैरेक्टर को रिप्लाई नहीं दे पाता। तभी वो लेकिन मन में सोचते कह रहा था कि मुझे याद है कि मुझे वापस से बुली करा जाने लगा, मेरे दोस्तों को बुली करा जाने लगा, तो फिर हाँ मैं लड़ाई करना चाहता हूँ। मैं चीज़ों को वापस से अपने कंफर्ट के हिसाब से नहीं रखना चाहता, मैं अब चीज़ों के सामने खड़ा होना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है 00 पार्किंग लॉट का सीन, और वो फिल्मिंग डे रियल फाइट क्लब का। तभी हमें दिखाया जा रहा था वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, हमारा सारा होंग और ली मिचैन भी वहाँ पे होती है, और उसके साथ साथ हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है जो अपने आप को काफ़ी बुरी तरह छुपा के आया होता है। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो सारा होंग होती है। कहती है मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को लड़ते हुए देखना है, मुझे काफ़ी ज़्यादा लकी फील हो रहा था। तभी हमें दिखाया जा रहा है वो कह रही होती है कि अब वैसे भी ये चीज़ें स्टार्ट ही होने वाली है, लिमिचन कह रही थी। हमें दिखाया जाता है जो उनका अपोनेंट होता है, वो कहता है वो बंदा अब तक आया नहीं क्या है, वो अपोनेंट मेरा आया नहीं क्या? और ये बंदा होता है जिसका नाम होता है रूथलेस डीमन, और ये बेसिकली एक एमएमए सेमी प्रो है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाइटर है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि सामने से हमारा डेसॉप आ चुका होता है, वो कह रहा होता है तो ठीक है। सब लोग कहते हैं कि वाह देखो वो आ गया, और हमें दिखाया था डेसॉप डेसॉप जो जिसका नाम होता है फाइटिंग एडिक्ट, और वो फॉर्मर इलाइट बॉक्सर होता है। तभी हमें दिखाया जाता है, वो कहता है तो जिन्यूक यही था जिससे तुम्हारी फाइट हुई थी? तभी जिन्यूक कहता हाँ ये यही था, और ये फॉर्मर इलाइट बॉक्सर है जैसा मुझे पता है। तभी वो कह रही थी क्या ये बॉक्सर है? वो तो फिर बेसिकली ये ग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा वीक होगा। तभी वो सारे के सारे अपने टैक्टिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, और हमें लिमिचन कह रही थी अगर ये बॉक्सिंग करता है तो इसको टैकल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा, अगर तो टैकल होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने इसको टैकल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी थी, लेकिन किसी रीज़न से मैं इसको टैकल नहीं कर पाया था, मेरी किक्स इस पे काम नहीं कर रही थी। तभी कहते अच्छा सच में? ठीक है चलो फिर फाइट स्टार्ट हो रही है, हम हमें पता चल जाएगा क्या होने वाला। तभी हमें दिखाया जाता है रेफरी कहता है तुम रेडी हो, और सामने वाले से कहता है तुम भी रेडी हो, और हमें दिखाया जाता है तुरंत वो अपनी जैकेट पीछे फेंकते करता है हाँ चलो फाइट करते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि हमारी सारा कह रही थी, तो अपोनेंट ने सबसे पहले चार्ज कर दिया। हमें दिखाया था अपोनेंट ने चार्ज करते हुए सामने हमारे डिसॉप की तरफ गया होता, और हमारी जो लिमिचन होती कहती इसकी आई साइड काफ़ी ज़्यादा तेज है, क्योंकि ये काफ़ी मिनिमल मूवमेंट में भी चीज़ों को लेता है और ब्लिंक तक नहीं करता है। इसकी हाई साइड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसके अलावा इसके बॉक्सिंग बैकग्राउंड की वजह से मुझे ऐसा लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो उसके पास पंच लेके जाने की कोशिश करता है, वो टैकल के चला जाता है। सारा कहती तो ये टैकल के लिए जा रहा है। तभी जो ली मिचैन होती है वो कहती है हाँ एक स्ट्राइकर के अगेंस्ट टैकल काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वो एक एडवांटेज सिचुएशन क्रिएट कर देता है ग्राउंड पे जाने के लिए। जैसे वो नीचे तो जा ही रहा होता है, तभी हमें दिखाया जा रहा होता है उस बंदे ने सीधा उसके मुंह पे खींच के मुक्का मार दिया होता है।
तभी वो कह रही थी वो काउंटर करना टैकल को वो भी अपर कट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी हमें दिखाया था वो कह रही थी ये इतना ज़्यादा ईज़ी नहीं है, सारा कह रही थी इतना ज़्यादा ईज़ी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उस बंदे ने ऐसा कर दिया। ये काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल पे इसकी स्किल्स आती है। तभी हमें दिखाया जैसे वो उस पे किक मारता है वो साइड हो जाता है, कहते तो इसने किक को साइड स्टेप का यूज़ करते हुए डॉच कर लिया। और हमें दिखाया जैसे उसके लिए लो किक के लिए जा रहा था तो उसने लो किक को भी काफ़ी अच्छे से डॉच कर लिया। चेक करो उसकी किक्स को जा रहा था। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी सारा होती है वो एक्सप्लेन कर रही थी कि ये मुझे लगता है कि इसने किक बॉक्सिंग भी सीखी है और मुay थाई भी सीखी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें ऐसे तरीके से ब्लॉक करी जा सकती हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा था। तभी वो कह रही थी डैम लूजर, तुमने तो बोला था इसने सिर्फ बॉक्सिंग का इस्तेमाल किया, इसने तो किक बॉक्सिंग का भी इस्तेमाल किया है। तभी वो कह रहा था कि लेकिन मैं काफ़ी अच्छे से श्योर हूँ इसने सिर्फ बॉक्सिंग का इस्तेमाल किया था, इसने सिर्फ अपने फिस्ट का इस्तेमाल किया था मुझसे फाइट करने के लिए। तभी हमें दिखाया था सच में अपने फिस्ट से दो मुक्के सामने वाले ओपोनेंट को धर दिए होते हैं डिसॉप ने, और उसकी मूवमेंट को ब्लॉक करते हुए वापस से उसके ऊपर मुक्के चलाते। तभी जो सारा होती है वो कह रही थी कि मुझे लगता है कि जज करते हुए कि ये सच में बॉक्सर ही है। तभी वो जो हमारा लिमिट चैन होती है वो भी कह रही थी कि हाँ बॉक्सर ही लग रहा है मेरे को भी। सारा फिर से कहती है कि ये बॉक्सर है लेकिन इसके स्ट्राइक काफ़ी अच्छे से नीचे की तरफ जा रहे हैं, और ये बॉक्सर है क्योंकि जो बॉक्सिंग होती है उसमें वेस्ट से नीचे मारना अलाउड नहीं होता, तो ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रहा है, ये पक्का बॉक्सर ही है। तभी हमें दिखाया जाता है वापस से जो बंदा होता है जो हमारा अपोनेंट होता है वो टैकल के लिए जा रहा होता है, उसने किसी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए टैकल को रोक लिया होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो सारा होती कहती क्या इसने सॉफ्ट लिया है। तभी हमें दिखाया जा रहा था ये एक तरह का रेसलिंग का मूव होता है। सारा बता रही होती कि इसने इस चीज़ का इस्तेमाल करा है, अपने लेग्स को स्प्रेड कर दिया जिससे सामने वाले अपोनेंट के हाथ जो है उसके टांगों तक ना पहुंचे। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है इस तरह टैकल करना। इस टेक्निक से तुम टेक डाउन डिफेंस टेक्निक कह सकते हो। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो हमारी लिम चैन होती कह रही थी कि सच में ये क्या एमएमए का फाइटर नहीं है, लेकिन मुझे सच में एमएमए का फाइटर ही लग रहा है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यहाँ पे हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि जो सारा होती क्या सच में इसने हाई किक को भी ब्लॉक कर लिया, इसने किक को कैच भी कर रहा है। ये पक्का ये डिफेंस का इस्तेमाल कर रहा है ऑल एमएमए स्टाइल के अटैक को, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी हमें दिखाया सामने वाला जो अपोनेंट काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि इन सब कुछ ब्लॉक कर लिया। तभी हमारा जो सारा होती है वो कह रही थी कि जो अपोनेंट है उसे एक भी पंच लैंड नहीं कर पाया, अब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और जब फ्रस्ट्रेशन में गलती करेगा और जब वो तो सच में गलती करी हुई होती है। और हमारे डिसॉप ने तुरंत उसके ऊपर एक और मुक्का चला दिया होता है। जैसे वो नीचे की तरफ गिरता है वो कहता है सादा तेरी कितना ज़्यादा बोरिंग था ये, मुझे लगा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़ोगे लेकिन नहीं, तुम किसी भी काम के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है हाँ ऐसा ही कुछ होता है मेरे साथ में भी। मुझे बहुत अच्छे से याद है उसने मेरे भी यहीं पे सबसे पहले अटैक करा था, और मैंने उसको टैकल करने की कोशिश करी थी, मेरी किक्स भी काम नहीं कर रही थी। ये उसने मेरे ऊपर सिर्फ प्योर स्ट्राइकिंग करी थी, मैं उसको कैच भी नहीं कर पाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मुझे लगता है कि किसी और तरह की नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। इतना बोल रहे तभी हमें देखा सामने वाले बंदे जो बात कर रहे थे कि बंदे तो इनविंसिबल से है ना। तभी जो हमारी सारा होती है उनकी बातें सुन रही थी और हमें दिखा रहा था वो बंदे जो बात कर रही थी तो बॉक्सर था पहले ना। तभी कहता है हाँ हाँ ये बॉक्सर ही था, लेकिन मैंने सुना है कि इस बंदे ने कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स ली हैं जो स्ट्रीट फाइट में ग्राउंड लेवल पे और ग्राउंड पे आने के बाद में तुम्हें लड़ने में मदद करती है, बेसिकली डिफेंस करने में मदद करती है। और इसने लर्न किया है किक डिफेंस का और टाइकोंडो डिफेंस का अलग अलग, और इसी वजह से इनविजिबल में लोग इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तभी हमारी सारा जो इन सारी सारी बातों को सुन लेती है, तभी कहती है तो इसने ये चीज़ें सीखी हैं अलग अलग। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से कह सकती हूँ कि मेरे को कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। सीन जो फिर में दिखाया जा रहा होता है वो सारे के सारे अपने टेरेस पे खड़े होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो कह रही थी तो मैंने सारी सारी चीज़ें वॉच कर ली हैं, तो मैं बहुत अच्छे से कह सकती हूँ कि एक चीज़ मेरे सामने है पार्टिसॉप जो है वो बेसिकली बॉक्सर है, लेकिन उसने कुछ डिफेंसिव टेक डाउन टेक्निक्स को सीखा हुआ है जो सिर्फ डिफेंस में काम आती है। तो इसके लिए मेरे पास एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। तो कैसा रहेगा कि अब हम अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करें और तुम्हें जितवाएं। तभी कहता है सच में क्या मैं जीत सकता हूँ? तभी कहता है हाँ बहुत अच्छी चीज़ जीत सकते हो जीनियो। तो कैसा रहेगा कि जीतने से पहले आओ तुम मुझे एक बार हक कर लो। तभी और वैसे भी जीतने की सारी चीज़ें तुम अपने टीचर के ऊपर छोड़ दो। तभी कहता है कि हक हर एक चीज़ में हक क्यों करना होता है? तभी कहती है मैं तुम्हें चेयर करना चाहती हूँ ना। तो गाइस यहीं तक की थी वीडियो, तो अब प्रिपेयर करते हैं रीमैच को हमारे डेस्कटॉप के और हमारे मेटर के। तो गाइस प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। और मैं एक चीज़ पहले आपको बता दे रहा हूँ कि अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? मैं ये तुम लोगों से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, भाईचारे के नाते मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बस सायोनारा, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।